सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज इंजीनियरिंग की कैप राउंड 2 की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो अब जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैप राउंड 2 के लिए कैसे आपको अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल करना है। साथ ही में गाइज यहाँ पे इंपोर्ट लिस्ट ऐसा भी एक जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है वो देखने को मिलता है, तो उससे क्या हो सकता है। साथ ही में इसके अलावा जो कॉलेज आपको लगा होगा कैप राउंड 1 में उसका ऑप्शन कैसे दिखता है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो लाइव दिखाऊंगा, ताकि आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आए एंड पता रहे कि किस टाइप से आपको जो प्रोसेस है वो करना है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो कैप राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म कैसे हम फिल करेंगे ये तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही, बट इसके अलावा गाइस अभी जो कैप राउंड 1 जो खत्म हो चुका है उसके जो लेटेस्ट कट ऑफ है गाइस वो भी अब सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो रिलीज हो चुके हैं। तो अगर आपको कैप राउंड 1 का एनालिसिस करना है, देखना है कौन से कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है, तो वो लिस्ट आप जो है वो देख सकते हो। इसके अलावा गाइस जो अपडेटेड कट ऑफ लिस्ट आई है उसके बेसिस पे गाइस हमने यहाँ पे न्यू जो कट ऑफ लिस्ट है वो भी बना दी है आपके लिए, वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज। एंड यहाँ पे गाइस हमने ये भी बताया कि कौन से कॉलेजेस जो है वो ऑटोनॉमस है, ताकि आपको पता रहे। एंड इस साल गाइस काफी सारे कॉलेजेस जो है वो ऑटोनॉमस बन चुके हैं, आप देख सकते हो इस लिस्ट में जो भी रेड कॉलेजेस है ये सारे जो कॉलेजेस है वो ऑटोनॉमस है। साथ ही में डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हमने अपडेट कर दिया है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट कट ऑफ जो कि अभी अभी रिलीज हुआ है। तो अगर आपको पुणे के कॉलेजेस देखना है तो यहाँ पे आप डिटेल में देख पाओगे कि कौन से कॉलेज का कितना जो कट ऑफ है वो कैप राउंड 1 तक जो है वो गया है। साथ ही में कौन से कॉलेजेस ऑटोनॉमस है, बहुत सारे न्यू कॉलेजेस भी जो है गाइस वो ऐड हुए हैं अभी, तो वो सारे न्यू कॉलेजेस भी आपको इन लिस्ट में जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी कैप राउंड 2 की लिस्ट बनाने के लिए। साथ ही में मुंबई की भी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, नागपुर की भी लिस्ट है, इसके अलावा नासिक की भी लिस्ट आपको मिल जाएगी, अमरावती की भी लिस्ट है, एंड औरंगाबाद की भी हमने अपडेटेड फॉर्म में जो लिस्ट है वो बना दी है, ताकि गाइज आपको कैप राउंड 1 का जो कट ऑफ है वो आराम से जो है वो आप देख पाओ एंड समझ पाओ कि कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ जो है वो गया है एंड कौन सा कॉलेज आपको कैप राउंड 2 में जो है वो लग सकता है। तो इसकी लिंक गाइज आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लस महाराष्ट्र की जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। एंड ये सारे जो कट ऑफ से 2024 का अभी जो कट ऑफ है उसके वाइज अपडेटेड है, ताकि आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इन लिस्ट को जो है वो ले सकते हो एंड अपनी अच्छी लिस्ट जो है वो बना सकते हो। अब देखते हैं गाइस कि कैसे हमें अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल करना है। तो कैप राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले गाइस तो आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको फिल एंड एडिट ऑप्शन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो आपको कुछ इस टाइप से जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे गाइस हमें सबसे पहले तो कुछ जो इंस्ट्रक्शंस है वो दी गई होती है, तो वैसी सेम इंस्ट्रक्शंस है कैप राउंड 1 जैसी। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म के ऊपर जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे हमें पूछना चाहता है कि वुड यू लाइक टू इम्पोर्ट ऑप्शंस फिल्ड बाय यू इन कैप राउंड 1। इसका मीनिंग क्या है कि कैप राउंड 1 में हमने जो लिस्ट अपलोड की थी कॉलेजेस की, क्या उसी टाइप की लिस्ट या फिर जो कॉलेजेस हमने वहाँ पे डाले थे, क्या सेम कॉलेजेस आपको यहाँ पे जो है वो इम्पोर्ट करना है या फिर नहीं। अगर इसके ऊपर यस क्लिक करोगे तो क्या होगा कि जो कॉलेजेस आपने कैप राउंड 1 में डाले थे वो सेम लिस्ट यहाँ पे आपको जो है वो देखने को जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। एंड इस लिस्ट में अगर आपको कोई कॉलेजेस ऐड करना है, निकालना है, तो भी आप निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे यस की बटन पे क्लिक कर ली तो ऐसा होगा कि आपको ये जो कॉलेजेस है इतने ही कॉलेजेस मिलेंगे, इसके अलावा और कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको इसमें और कॉलेजेस को जो है वो ऐड करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको और कॉलेजेस को निकालना है तो वो भी आप जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा वो कैसे दिखता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, बट ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन भी अच्छा है अगर आपको सेम लिस्ट डालना है तो। अगर आपने कैप राउंड 1 में जो लिस्ट डाली थी वैसी लिस्ट आपको नहीं डालना है, आपको चेंजेस करना है, तो आप नो पे भी जो है वो क्लिक कर सकते हो। येस पे क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड करते हो तो भी आप चेंजेस कर सकते हो, ऐड करना है कर सकते हो, निकालना है तो निकाल सकते हो। नो पे क्लिक करके भी आप जो चेंजेस है वो कर सकते हो। तो जैसे आपको पसंद है वैसे आप जो है वो कर सकते हो। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड के बटन पे आपको जो है वो क्लिक करना है। जैसे अभी मैंने नो पे क्लिक किया है तो मैं फिर से जो है वो यहाँ पे अपना जो फॉर्म है वो भर सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले है सिलेक्ट कोर्स नेम, तो यहाँ पे कोर्स का जो नाम है वो हमें सिलेक्ट करना है। तो जो भी कोर्स आपको चाहिए होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी पुणे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे स्टेटस में मैं ऑल पे रखता हूँ, फिर यहाँ पे भी ऑल पे, और स्टेट ऑटोनॉमस ये भी ऑल पे रखता है, बाकी सारी जो चीज़ें वो ऑल पे रखते हैं, ठीक है। एंड सर्च इंस्टीट्यूट पे कर देते हैं क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिल जाएंगे कॉलेजेस। एंड यहाँ पे एक इंडिकेशन दिया है कि एल इन चॉइस कोड इंडिकेट्स कोर्स इन रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। तो जिस भी कॉलेज के आगे आपको एल दिखेगा तो वो रीजनल लैंग्वेज में कोर्स रहेगा, मतलब मराठी लैंग्वेज में रहेगा, तो वो भी आप ध्यान से देख लेना, ठीक है, एक बार।
तो यहाँ पे गाइज आपको कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी कॉलेज आपको चाहिए होगा उस कॉलेज के ऊपर जो है वो क्लिक करना। अब यहाँ पे मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया है, इसलिए इतने ही ऑप्शंस आए हैं। अगर आपको कोई और ब्रांच चाहिए होगी तो अकॉर्डिंगली आपको जैसी ब्रांच चाहिए वो कॉलेज आप जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कुछ कॉलेजेस जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये पिंपरी चिंचवड कॉलेज है, ये भी एक अच्छा कॉलेज है। फिर सिंहगढ़ का अंबेगांव सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर कोंडवाना ये ले लेते हैं, फिर DY पाटिल का कुछ ले लेते हैं, फिर ये भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ से कॉलेजेस जो है वो सिलेक्ट कर दिए हैं। फिर सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो मैं क्लिक करूँगा। अगर और यहाँ पे आपको ऑप्शंस ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। इसके ऊपर हम कर देंगे क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस जो भी जैसे यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पे हम सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो यही आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लीज़ शॉर्टलिस्ट 1 इंस्टीट्यूट ऐसे आ रहा है। अभी तो हमने शॉर्टलिस्ट किया था। ठीक है, तो और एक बार क्लिक कर लेते हैं। मे भी कभी कभी ग्लिच हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से किया करो ये चीज़ें। एंड फिर से कर लेते हैं 4-5 कॉलेजेस में यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐड सिलेक्टेड ऑप्शंस पे क्लिक करना पड़ता है, गलती यहाँ पे हो गई शायद। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। तो जो भी हमने कॉलेजेस सिलेक्ट किए थे गाइज वो कॉलेजेस के नाम यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद गाइज सेव एंड प्रोसीड के बटन पे हमें जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर गाइज जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कॉलेजेस के जो नाम है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज जो भी कॉलेज को आपको जो भी प्रेफरेंस देना है तो वो आप यहाँ पे जो है वो दे सकते हो। ठीक है, अगर मुझे कोई भी कॉलेज को प्रेफरेंस देना है तो यहाँ से मैं जो है वो दूंगा। जैसे सिंहगढ़ वडगांव को मैं क्या मतलब 1 प्रेफरेंस दे देता हूँ, फिर 2, 3, 4 जैसे आपको प्रेफरेंस देना है वैसे आप यहाँ पे जो प्रेफरेंस है वो दे सकते हो। तो डिपेंड्स ऑन यू कि कैसे आपको जो प्रेफरेंस है वो देना है। ठीक है, फिर इसके बाद गाइज आपको सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो क्लिक करना है। एंड यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो, ध्यान से देखना कि मैंने यहाँ पे तो जो पुणे की कॉलेजेस है वही जो है वो सिलेक्ट किए थे, राइट। अब मुझे कैपराउंड 1 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती स्टूडेंट को जो है वो लगा था। तो वो कॉलेज जो है गाइज वो अपने आप जो है वो आपके प्रेफरेंस लिस्ट में लास्ट नंबर पे जो है वो आ जाएगा। तो इसका ध्यान रखना कि जो भी कैपराउंड 1 में आपको कॉलेज लगा होगा वो लास्ट प्रेफरेंस पे अपने आप यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर आपको कैपराउंड 1 में कोई और कैपराउंड 2 में कोई और कॉलेज नहीं लगा तो जो कैपराउंड 1 में लगा था वही आपको लगेगा। तो हमेशा कैपराउंड 2 में जब भी आप कॉलेज की लिस्ट फिल करोगे तो याद रखना ऐसी ही लिस्ट अपनी बनाना, जो कॉलेज आपको कैपराउंड 1 में लगा है उससे बेटर कॉलेजेस ही कैपराउंड 2 में जो है वो डालना, जिससे आपका बेटरमेंट होगा। अगर गलती से जो कॉलेज आपको कैपराउंड 1 में लगा है उससे ख़राब कॉलेजेस आप डालोगे तो होगा क्या कि जो कॉलेज आपको लगा है उसका तो लास्ट प्रेफरेंस रहेगा एंड जो ख़राब कॉलेज है वो भी जो है वो ऊपर चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपका बेटरमेंट होने के बजाय डिक्रीमेंट भी जो है वो हो सकता है। तो ये गलती मत करना, जो कॉलेज आपको कैपराउंड 1 में लगा है उससे बेटर कॉलेजेस ही जो है वो कैपराउंड 2 में डालना, तभी बेटरमेंट होगा। अगर बेटरमेंट होगा तो नया कॉलेज लग जाएगा, पहला कॉलेज जो है वो चला जाएगा। अगर बेटरमेंट नहीं होता है तो जो कैपराउंड 1 में हमें कॉलेज लगा है वही कॉलेज जो है वो कैपराउंड 2 में जो है वो लगेगा। ठीक है, एंड कैपराउंड 2 में भी बेटरमेंट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। वैसे मैंने बेटरमेंट फ्रीज के वीडियो में सारी चीज़ें, सारी पॉसिबिलिटीज़ भी बताई है, वो भी आप चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो कॉलेज आपको लगा होगा वो अपने आप जो है वो नीचे जो है वो आ जाता है एंड बाकी जो आपने प्रेफरेंस सेट किया होगा वैसे आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गाइस अगर आपको प्रेफरेंस में कोई भी चेंज करना है, वापस से इसमें पूरी चीज़ें ऐड करना है तो आप सीधा इंसर्ट चॉइस कोड यहाँ पे आके जो है वो वापस से आके यहाँ पे जो चेंजेस है वो कर सकते हो। तो जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हो। एंड सारी चीज़ें अगर आपको सही लगती है तो सही लगने के बाद गाइस सेव एंड प्रोसीड कर देना। वहाँ पे अपना OTP जो है वो मोबाइल नंबर डाल के OTP जो है वो डाल देना एंड अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर देना। तो सेम ही प्रोसेस है जैसे कैपराउंड 1 में थी, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ है, जिन्होंने भी बेटरमेंट किया होगा उनका फर्स्ट राउंड का जो कॉलेज है वो अपने आप लास्ट प्रेफरेंस पे जो है वो आ जाता है, ताकि अगर आपको कैपराउंड 2 में कोई और बेटर कॉलेज नहीं लगता है तो कैपराउंड 2 में भी सेम ही कॉलेज आपको लगेगा जो कैपराउंड 1 में हमें जो है वो लगा रहता है। ठीक है, तो यही सेम ऑप्शन है, बाकी तो सेम ही प्रोसेस है जैसे कैपराउंड 1 में हमने जो फॉर्म है वो भरा था। तो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर कैपराउंड 2। एंड अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो आप इन लिस्ट को जो है वो ले सकते हो, इससे भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी एंड समझ में आएगा कि कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ गया एंड कौन से कॉलेज मिलने के आपको जो चांसेस है वो रह सकते हैं। ठीक है, तो होप सो गाइस ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।